नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी प्रखर कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के कार्यपत्रक 76 से लेकर 80 तक। इसमें हम कार्यपत्रक 76, 77, 78, 79 और 80 का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आज के कार्यपत्रक 76वां। दक्षता है संदर्भों के आधार पर संवेदनशील मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया लिख पाना। इसमें है दिए गए चित्र को देखकर कुछ सवालों के जवाब दीजिए। एक चित्र है, इसको आप देखिए। अब नीचे सवाल है कि समाज में तुमने ऐसा दृश्य कहाँ कहाँ देखा है? क्या इस उम्र की बच्ची को विद्यालय न जाकर कामकाज ही करना चाहिए? अपने विचार कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर देना है जैसे कि हमारे गांव के पास भील जनजाति के लोग रहते हैं, उनके बच्चे घर पर ही रहते हैं, जबकि उन्हें विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें काम काज पर न जाकर विद्या ग्रहण करनी चाहिए, ये उनकी अभी उम्र है। इसके बाद ख है, तुम्हारे घर में ज़्यादातर कार्य कौन करता है? यदि महिलाएं ही सारे कार्य करती है तो क्या ये उचित है? लिखिए। तो आपके घर में जैसे कोई कौन क्या कार्य करता है उनके हिसाब से आप लिखिए, जैसा यहाँ लिखा है। जैसे कि उत्तर लिखते हैं, घर पर सभी अपने अपने काम खुद ही करते हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं ही अधिक काम करती हैं। यह उचित नहीं है, सबको मिलकर काम करने चाहिए ताकि एक पर काम का बोझ न पड़े। इसके बाद गए प्रश्न कि महिलाओं को काम कम करना पड़े, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे कि घर के सभी सदस्यों को अपना अपना काम स्वयं करना चाहिए। यदि सभी अपना काम स्वयं करेंगे तो काम जल्दी होगा तथा एक पर भार भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद 77 नंबर कार्यपत्रक है, दक्षता है पढ़ी गई विषय वस्तु की सूचनाओं को लिख पाना। तो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कलाकृति में संचार के साधनों के नाम लिखिए। तो ये जो कलाकृति है इसमें संचार के साधनों के नाम लिखने हैं। तो संचार के साधन हो गए जैसे मोबाइल है, रेडियो है, फैक्स है, दूरदर्शन है, सेलुलर फ़ोन है, समाचार पत्र है। हम अलग अलग तरह के यहाँ पर समाचार के साधनों के नाम लिखते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें संचार के साधनों का प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की सामान्य जानकारी हो। मतलब संचार के साधनों का पुराना समय और अब वर्तमान में जो चल रहे हैं उनके आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो लिखते हैं जैसे संचार का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व मानव वाणी के प्रादुर्भाव के साथ ही मानव संचार में एक क्रांति आई। आज वर्तमान समय में मनुष्य ने इतना विकास कर लिया है कि एक देश में बैठा व्यक्ति दूसरे देश में बैठे व्यक्ति से टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल आदि के द्वारा बातचीत कर सकता है। साथ ही फ़ोटो, वीडियोज़ आदि भी भेज सकते हैं। मतलब संचार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इसके बाद कार्यपत्र 78 है, दक्षता दी गई है सृजनात्मकता, अनौपचारिक पत्र लेखन। तो पत्र लिखना है और प्रश्न है कि अपने मित्र को होली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। आपका मित्र है, उसको होली की शुभकामनाएं देनी है तो उसको एक पत्र लिखना है। जैसे पहले स्वयं का पता लिखना है, 15 श्री रामनगर, सेक्टर नंबर 17, गंगानगर। आपका जो भी पता है वहाँ लिख सकते हैं और दिनांक लिखेंगे जैसे 10/6/2023 दिनांक है। फिर इसके बाद प्रिय है, उसके बाद आपका मित्र है उसका नाम लिखिए, प्रिय मित्र, जैसे विनोद लिखा है। शुरू करते हैं कि मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ कि। अब आगे हम लिखेंगे कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य कुशलपूर्वक होंगे। मुझे तुम्हें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कुछ वर्षों के पश्चात इस बार मैं होली घर पर मना रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई के कारण हर बार घर से बाहर ही रहता था। आप भी होली अच्छे से मनाना।
मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। पुनः एक बार फिर होली की शुभकामनाएं। इस तरह हम अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। नीचे वापस तुम्हारा मित्र, फिर अपना नाम यहाँ लिखना है, जैसे छगनलाल। इसके बाद कार्यपत्रक 79 है। इसमें दक्षता है पठित सामग्री पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। तो प्रश्न है पहला, भगवान के डाकिए कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जो आपको पसंद है। वो 4 पंक्तियाँ लिखनी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ जैसे आपको जो पसंद है आप लिखिए। जैसे यहाँ लिखी है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रश्न दूसरा है, बताइए ये पंक्तियाँ आपको क्यों पसंद है। तो उत्तर लिखते हैं, क्योंकि इसमें कवि ने संदेश दिया है कि पक्षी और बादल एक देश की सुगंध दूसरे देश तक लेकर जाते हैं, अर्थात वे 2 देशों को जोड़ने का काम करते हैं। उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों में एकता और सद्भावना का संदेश छिपा रहता है। भगवान के डाकियों की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं तथा इनमें क्या संदेश पढ़ते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे तीसरे का, भगवान के डाकियों की चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और पानी ही पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों में एकता और सद्भावना का संदेश होता है जिसे पर्वत और पेड़ पौधे ही समझ पाते हैं। तो ये हमारा कार्यपत्रक आगे वाला लिखेंगे। कार्यपत्रक 80, दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसको पढ़ते हैं। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण कर रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। अब इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर लिखी कविता को एक सार्थक शीर्षक लिखिए। एक सार्थक शीर्षक देना है, तो इसमें हमारा शीर्षक हो जाएगा रवि की सवारी। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, विहग बंदी और चारण किसका गुणगान कर रहे हैं। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा, सूर्य की वंदना करते हुए यश और कीर्ति का गान गा रहे हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपने उगते हुए सूर्य को अवश्य देखा होगा। उगते हुए सूर्य की आभा व दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आप भी अपने जो सूर्य का आपने उगते हुए देखा है उसके हिसाब से देखकर उत्तर लिखिए। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तो रात भर का अंधेरा समाप्त हो जाता है। उगते सूर्य की किरणें पूरे आसमान को प्रकाशित कर देती है, जिससे चारों तरफ है और लालिमा एवं आभा छा जाती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, रवि के पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर्यायवाची लिखते हैं, सूरज, सूर्य, दिनकर, भास्कर, दिवाकर। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, अनुचर शब्द अनु प्लस चर आदेश के अनुसार आचरण करने वाला सेवक होता है। आप भी नीचे दिए गए शब्दों को इसी प्रकार स्पष्ट कीजिए। पहला शब्द है नभचर, तो नभ प्लस चर हो जाएगा और नभ में विचरण करने वाला अर्थात पक्षी हो जाएगा। दूसरा है जलचर, जल प्लस चर हो जाएगा, तो जल में रहने वाला जीव है, मछली हो जाएगा। उसके बाद निशाचर है, तो निशा प्लस चर हो जाएगा और रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस इसका अर्थ हो जाएगा। इसके बाद आकलन 14 है। इसमें पहला प्रश्न है, रवि शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इन चारों में से हमारा पहला जो विकल्प है वो सही है। उसमें रवि के तीनों पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, सूर्य, दिनकर और भास्कर। बाकियों में
शशि शब्द दिया गया है तो शशि मतलब चंद्रमा होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो ये विहग शब्द है, इसके दे रखे हैं 4 अलग अलग रूप। इसमें से हमारा जो तीसरा है विहग, ये सही है, बाकी तीनों इनकी वर्तनी गलत है। तीसरे को शुद्ध करेंगे, सही करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से संचार के साधन है। तो संचार के साधन है जो हमारे पास 4 विकल्प है, इनमें से हमारा दूसरा विकल्प है वो सही है, पत्र, तार और मोबाइल, ये संचार के साधन है, तो इसको सही करेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चित्र देखकर सही विकल्प छांटिए। 4 विकल्प है, सूखा कचरा नीला डब्बा, गीला कचरा नीला डब्बा, हरा डिब्बा सूखा कचरा, पीला डब्बा घर का कचरा। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा सूखा कचरा नीला डब्बा। तो इसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उसके प्रकार के नाम लिखिए। जैसे क में है दीपक खेल रहा है, ये कौन सा वाक्य है? तो ये हमारा होगा सरल वाक्य है। ख में है दिल खुश मेले में गया और जल्दी लौट आया, ये संयुक्त वाक्य है। इसके बाद ग में है जो लिख रहा है वह सीमा का भाई है, तो यहाँ ये मिश्रित वाक्य होगा। घ में है जैसे ही सर क्लास में आए कमल चला गया, तो ये भी मिश्रित वाक्य की श्रेणी में आता है। छठा प्रश्न है, कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करने पर क्या क्या हानियाँ होती है, लिखिए। तो इसमें लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषित होता है, दूसरा मच्छर मक्खियाँ पनपते हैं जिनसे बीमारी फैलती है, तो यह कारण लिख देंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न है, कूड़ेदान कूड़ा प्लस दान है, इसी प्रकार निम्न शब्दों को पूरा कीजिए। तो ईमानदार है तो ईमान प्लस दार हो जाएगा, सब्जी वाला सब्जी प्लस वाला हो जाएगा, नौका विहार नौका प्लस विहार, रसोई घर रसोई प्लस घर। इसके बाद 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता लिखिए। कुछ शब्द है, इनसे एक कविता बनानी है। जैसे एक दिन मैं जा रहा था अपने घर, तो सड़क पर देखे मैंने मूली और गाजर, तुमको इनमें से क्या है अच्छा लगता? मुझको तो अच्छा लगता लाल टमाटर। तो आप इसी तरह इनसे कविता बना के लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे पत्र पहुंचाने का कार्य करने वाला कौन होता है? डाकिया। इसी तरह जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं या अल्पभाषी कहते हैं, जो ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, जो कम खर्च करता है मितव्ययी कहते हैं, और जो रात में विचरण करता है उसको रजनीचर कहते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है, पत्र लेखन में सबसे अंत में क्या लिखते हैं? तो जो पत्र लिख रहा है उसका स्वयं का नाम लिखते हैं। उसके बाद ये दे रखा है, मित्र तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो दूसरा कहता है और सुनाऊं? तो प्रश्न है, आपको हंसी क्यों आई? तो उत्तर लिखेंगे जैसे दोनों एक जैसे समान ही बोलते हैं इसलिए हंसी आई। तो हमारा जो आज का कार्यपत्रक है ये पूरा हुआ। धन्यवाद।